सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मानसिक शारीरिक तौर पर, और जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं उसको उसकी ज़रूरत है कि हम मानसिक तौर पर स्वस्थ और ध्यान देकर सुनने के लिए तैयार रहें। इस रतन सूत्र की जो एक पार्श्वभूमि है वह एक वैश्विक पार्श्वभूमि में शुरुआत होती है कि पूरे विश्व के जो हम कहते हैं अंतरिक्ष या पृथ्वी जो भी है, पूरे विश्व के सजीव एक साथ है और उन सजीवों के बीच में आपसी एक सद्भावना भी है, एक दूसरे के लिए संवेदनशील और जागृति के साथ, मैत्री के साथ वो साथ में हैं। साथ ही साथ जो या बुद्ध उनके प्रति भी मैत्री भाव कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ध्यान से सुनिए, एकाग्र हो, ग्रहणशील रहिए। इस तरह से एक वैश्विक पार्श्वभूमि में यह सूत्र होता है। शुरुआत की दो गाथाएं ये वैश्विक पार्श्वभूमि बताती है हमें, और उस वैश्विक पार्श्वभूमि के बीच में, उन सारे सजीवों के बीच में बुद्ध है, जो तीसरी गाथा कहती है कि बुद्ध इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। कोई भी रत्न हो, कोई भी कीमती चीज हो, वस्तु है, प्राणी या कोई भी बात हो, वह बुद्ध की बराबरी नहीं करता। बुद्ध सभी दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति में है, और वह सर्वोच्च स्थिति जो है वो किस कारण है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सर्वोच्च स्थिति तक विकसित किया, और वो भी किसी के मार्गदर्शन के बगैर स्वप्रयास से। और वह ऐसी मानसिक स्थिति है जो मानसिक स्थिति एक इंसान होने के नाते, जागृत इंसान होने के नाते वो अत्यंत सर्वोच्च स्थिति में है। तो उस तरह से वह बुद्ध है। तो फिर ये जो स्थिति है, इस स्थिति के लिए ये जो सर्वोच्च स्थिति है उस इंसान की, तो वो आगे कहते हैं कि यह जो सर्वोच्च स्थिति है और यह ऐसे इंसान की जो स्थिति है, ये इंसान की स्थिति किस तरह से प्राप्त हुई? तो हम चौथी गाथा पर आते हैं, अमृत पाकर और अपने अंदर के आसक्ति तृष्णा को नष्ट करते हुए। अमृत प्राप्त करके वो बुद्ध बने। और यह अमृत जो है, जो ध्येय है, जो इंसान का ध्येय है, जिस ध्येय से वो सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचे कि उनके जैसा कोई नहीं है, तो उस स्थिति पर पहुंचने का जो ध्येय है, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए फिर पांचवी गाथा आती है, पांचवी गाथा में आता है कि वह ध्यान साधना है। किस पद्धति से हम ऊंचे स्थिति पर जा सकते हैं? ध्यान साधना करके। ध्यान साधना ही एकमात्र बात है कि जिस माध्यम से हम उस सर्वोच्च स्थिति को पहुंच सकते हैं। ध्यान साधना का मतलब है, उसका अर्थ ये होता है कि जिस किसी पद्धति से, जिस किसी आचरण से हम अपने मन पर प्रत्यक्ष कार्य कर सकते और हमारा मन सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचा सके। मन जिस स्थिति में है अभी, उस स्थिति से सर्वोच्च स्थिति तक ले जाने के लिए कोई कारगर उपाय है तो वह है ध्यान साधना। इस तरह से हम पांचवी बात तक आए।
तो आप इसका एक क्रम देखिए, वैश्विक पार्श्वभूमि, उस वैश्विक पार्श्वभूमि में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध वह अमृत पाकर हुए, स्वयं के अंदर की तृष्णा और आसक्ति नष्ट करके हुए, और आसक्ति और तृष्णा नष्ट करने के लिए जो मन के अंदर है, उस मन पर कार्य करने के लिए आचरण पद्धति बुद्ध ने बताई है, ध्यान साधना की। तो इस क्रम से आप देखते हैं तो यह भी ध्यान में आता है कि बुद्ध जिनको बता रहे हैं, जिनके सामने वो पेश हुए हैं, जो महामारी से ग्रस्त है, जो अशांत है, जो दुखी है, जो परेशान है, उनको वो कह रहे हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जिस सर्वश्रेष्ठ स्थिति में दुख नाम की कोई बात नहीं होती। और इस माध्यम से यह यदि जानते हैं, और यह मैं सत्य कह रहा हूं क्योंकि बुद्ध परम सुखी है। धम्मपद में गाथा में पढ़ते हैं, निब्बानं परम सुखम, जो उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, जो उन्होंने अमृत प्राप्त किया, उससे वो परम सुखी है। और वह कहते हैं कि इस सत्य से तुम्हारा कल्याण हो, इस सत्य से तुम्हें सुख मिले, इस सत्य से तुम्हें शांति मिले। तो वह अपने अनुभव के आधार पर उस खातिर से, उस निश्चिति से उन परेशान लोगों को बता रहे हैं कि बुद्ध परम सुखी है। सारे परेशानी से मुक्त होने के लिए केवल यही एक मात्र है और यही एक उपाय है। तो उस परम सुख की अवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ध्यान साधना बताई, और उसको कहा कि ये ध्यान साधना जो है यह सत्य है, धम्म में यही सत्य है और यही धम्म है। कि धम्म जो है, जब हम अपने मन पर कार्य करते हैं, अपने मन को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं, अपने मन को उच्च स्थिति पर पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं, वह धम्म है। तो इस तरह से बुद्ध ने इस 5 गाथाओं तक एक क्रम से हम देखते हैं, और जिनको बता रहे हैं वो भी उनके जैसे ही मनुष्य हैं। मैं जैसा बना वैसे तुम भी हो सकते हो। एक आदर्श है, मैं तुम्हारे आदर्श के तौर पर तुम्हारे सामने हूं, और इस आदर्श को मैंने ध्यान साधना से प्राप्त किया है। सो इस तरह से तुम भी इस मार्ग पर जा सकते हो। तो यह बात जो है हमें ध्यान में लेने की है कि यह जो बुद्ध ने जिस तरह से क्रम के तौर पर बातें रखी है वो कहते हैं। और फिर वो कहते हैं, ये हो गया बुद्ध रत्न और धम्म रत्न। और ये तीसरा जो है कि ऐसे करने वाले लोग जो है, क्योंकि वो अकेले तो गए नहीं, अपने साथ ज्येष्ठ शिष्य को लेकर गए, और जो उनके ज्येष्ठ शिष्य थे वो कोई अरहत थे, कोई उस मार्ग पर चलने वाले थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रोतापन्न से अरहत स्थिति तक उनके साथ में थे। वो ये कहते हैं कि ये पुग्गला अट्ठ पसंद सतंग पसत था। तो यह जो है, यह 8 प्रकार के जो लोग हैं, ये श्रेष्ठ लोग हैं, और इन लोगों का मिलकर जो संघ बना है वो आर्य संघ है। और यह आर्य संघ बहुत श्रेष्ठ है, जिस श्रेष्ठता की हम वंदना करते हैं। तो इस सत्य से तुम्हारा कल्याण हो या तुम सुखी हो। तो यह जो बात है कि यह संघ है, आर्य संघ है, और केवल बुद्ध सर्वोच्च स्थिति में नहीं है, तो उनके साथ के जो लोग हैं वो भी उस मार्ग पर है, और वह उस मार्ग पर होने की वजह से बुद्ध कह रहे हैं कि ये महान फलदायक देने वाले लोग हैं। इनको दान देने से श्रेष्ठ फल मिलता है, महान फल मिलता है। खैर, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो हम इतना ही ध्यान देते हैं कि बुद्ध संघ की तारीफ कर रहे हैं। जो लोग उस मार्ग पर है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसे 4 प्रकार की जोड़ियां हैं
जो 8 प्रकार के लोग होते हैं, और ये श्रेष्ठ लोग हैं, ये आर्य संघ के लोग हैं। और ये यहाँ एक शब्द है सुगतस्य सावका, और ये बुद्ध के श्रावक है। बुद्ध को सुनकर अपने जीवन को व्यवहार में लाने वाले लोग हैं। केवल सुनना ही नहीं है, तो सुनकर अपने जीवन में उसके अनुसार जीने की प्रयास करने वाले ये लोग हैं। ऐसे ये बुद्ध के श्रावक है, और ये बुद्ध के श्रावक श्रेष्ठ है इन लोगों में। तो उस श्रेष्ठता के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ये संघ रत्न है, और यह संघ रत्न है जो सुखपूर्वक है, जो सुख से रहता है। और हम संघ वंदना में यही बात कहते हैं, सुपटिपन्नो, सामीची पटिपन्नो, न्याय पटिपन्नो। तो अंतिम जो है सामीची पटिपन्नो, ये सामंजस्य का, सुख का और शांति का स्थिति है, जिस स्थिति में ये 8 प्रकार के लोग रहते हैं। तो अब हम जो संपर्क में आते हैं, हमने कभी बुद्ध को नहीं देखा। धम्म किताबों में है, या कोई ध्यान करता होगा उधर है। हम किसके संपर्क में आते हैं? हम संपर्क में आते हैं संघ के। वो कौन सा भी संघ हो, वो पृथकजन का संघ हो, आर्य संघ हो, जो भी है, तो हम संघ के संपर्क में आते हैं। और संघ के संपर्क में आने के पश्चात वह जो संघ सदस्य जिससे हमारा कम्युनिकेशन होता है, जिससे हमारा संपर्क होता है, जिसको हम देखते हैं, जिसका हम निरीक्षण करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और उससे प्रभावित होकर हमें लगता है कि मैं भी इसके जैसा बनूं, तो हमारा संपर्क जो है वह इस संघ सदस्यों से होता है, जो बुद्ध के मार्ग पर, अमृत पाने के मार्ग पर कार्यरत है। ऐसे लोगों के संपर्क में जब आते हैं और हम प्रभावित होते हैं, तो हम उनका अनुकरण करना शुरू करते हैं। तो यह संघ जो है, संघ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिसके संपर्क में आते हैं, कोई भी बौद्ध जीवन जीते वक्त संपर्क में आता है, तो वो संघ सदस्य के संपर्क में आता है। वो अपने आप सहजता से अपने पढ़ लिया और मैं हो गया, ऐसा नहीं। पढ़ने के बाद उसके ध्यान में आएगा तो ढूंढने जाएगा कि कौन बौद्ध व्यक्ति है, कौन बौद्ध गुरु है, जिससे मैं संपर्क करूं और जिससे मैं सीखूं, जिससे इसकी ज़्यादा जानकारी लूं, और उसके अनुसार मैं इस तरह से जीवन जीने का प्रयास करूं। यह उसमें बात होती है। तो संघ ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये संघ सदस्य होते कैसे हैं? इसके लिए आगे की 4 गाथाएं हैं, शायद 11 नंबर तक। तो आगे की जो गाथाएं हैं 7 से लेकर 11 तक, 4 या 5 होती हैं। तो यह गाथाएं संघ के या उन संघ सदस्यों के गुणों पर आधारित है, वैशिष्ट्यों पर आधारित है, उनकी क्वालिटीज है। तो कैसी क्वालिटीज है? ये सुप्पयुक्ता मनसा दढ़ेना निक्कामिनो गौतम शासनम ही। सो यहां जो शब्द है सुप्पयुक्ता का मतलब है वह मजबूती से स्थापित हुए हैं, मजबूती से उसकी स्थापना हुई है, इसका मतलब है सुप्पयुक्ता। मनसा का मतलब है मन, और दढ़ने का दढ़ेन का मतलब है, दढ़ेन का मतलब है दृढ़। सो मन को दृढ़ता से स्थापित किया गया। पहले चरण का क्या अर्थ होगा? मन को दृढ़ता से स्थापित किया गया। किसके लिए? निक्कामिनो गौतम शासनम ही। सो मन को दृढ़ता से स्थापित किया गया गौतम शासनम ही। जो गौतम का शासन है, मतलब जो बुद्ध का शासन है, बुद्ध के शासन में
इस संघ सदस्य ने अपने आप को दृढ़ता से स्थापित कर लिया। लेकिन यह संघ सदस्य कैसा है? उसके आगे का शब्द है निक्कामिनो। वह संघ सदस्य निक्कामिनो है। निक्कामिनो का मतलब है नि और कामिनो। यदि आप संधि विग्रह जानते हैं तो नि अधिक कामिनो। नि का मतलब नहीं और कामना नहीं। कामना का मतलब होता है इच्छा। और ये ऐसी इच्छा जो हमें दौड़ाती है। ये ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें भटकाती है। तो उन इच्छाओं का नष्ट हो गया है। वो इच्छाएं जो हैं वो खत्म हो गई है, नहीं है, वो नहीं है। सो जिसकी इच्छाएं नहीं हैं, जिसने अपने इच्छाओं को शांत कर लिया है या इच्छाएं समाप्त हो गई है, वो सदस्य है। सो ये जो सदस्य है, यह सदस्य कामना रहित है, इच्छा रहित है। अब आप कहेंगे कि इच्छा रहित होने का क्या मतलब है? क्या बुद्ध को कोई इच्छा नहीं थी? निश्चित तौर पर उनकी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन वो तो जीते थे, भिक्षाटन करते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, कहीं पार्क मिले तो वहां रहते थे। सो जो कुछ भी है सो कामना, यह महत्वपूर्ण इच्छा है। कौन सी कामना है? कि मैं क्या बनूं, मुझे क्या चाहिए, यही इच्छा होती है ना। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरी चाहत क्या है। इन सारी बातों को हम कैसे देखते हैं, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। कि हमें शरीर है तो हमारी कुछ जरूरतें हैं और वह जरूरतें पूरी करना हमारा काम है। मेरा शरीर है, मुझे भूख लगती है। मेरा शरीर है, मुझे ठंडी लगती है। मेरा शरीर है, मैं बीमार होता हूं। तो मेरे शरीर की जो जरूरतें हैं, जो मैं जी रहा हूं, तो उस शरीर की जरूरतें पूरी करना ये इच्छा में नहीं बैठता। वो आवश्यकताएं हैं कि मेरे शरीर की वो आवश्यकताएं हैं। और आवश्यकताओं को इच्छाओं में नहीं कहा जा सकता। इच्छाएं कौन सी होती हैं? मेरे सामने खाना मिला, मुझे भूख लगी। सो भूख लगी है, खाना मिला है, मैं बड़े स्वाद के साथ, बड़े आनंदित मन से उस खाने का आस्वाद लेते हुए सुख से मैं उसको ग्रहण करता हूं। लेकिन वो खाने को देखकर ऐसा लगता है इसमें ये सब्जी नहीं है, इसमें ये अचार नहीं डाला, इसको घी नहीं लगाया। तो फिर क्या हो गया? मेरा मन भटकने लगा। ये मेरी इच्छाएं हैं कि मुझे ऐसा ही खाना चाहिए, और ये नहीं है तो मुझे प्राप्त करना है। तो फिर मन भी भटकता है और मन शरीर को भी भटकाता है। तो फिर खाने में आपका मन नहीं लगेगा। जब खाने में मन नहीं लगेगा तो खाना पूर्णतः से आपका पचेगा भी नहीं, क्योंकि आपके मन के उस अवस्था ने आपके शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स तैयार कर दिए हैं जो आपको खाना पचाने में तकलीफदायक है। सो जब हम आनंदित मन से और सुखपूर्वक खाते हैं जो भी खाना हो, तो हमारा मन आनंदित मन से जो भी हार्मोन्स तैयार करता है मुंह में या इंटरनली, वो हमारा खाना पचता है, वो हमारे शरीर को पोषक होता है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा ही खाना चाहिए। कहीं भी जाते थे भूख लगती थी, कहीं भी जाते थे खड़े होते थे,
कि भाई ये मेरा खाने का वक्त है, मुझे खाना चाहिए, बासा हो, तीखा हो, जैसा भी हो, जो भी उनके भिक्षा पात्र में मिलता था वो लेते थे, शांति से बैठकर इससे मेरा शरीर का पोषण होगा, यह जानकर वो खाते थे कि जो भी मैं खा रहा हूं इससे मेरे शरीर का पोषण होता है, वो मेरे शरीर की आवश्यकता है। सो शरीर की आवश्यकता और मन की इच्छाएं, इसमें बहुत फर्क है। हम अपने मन की इच्छाएं बाहरी चीजों से पूरी करना चाहते हैं, आवश्यकता के बगैर हम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, और कोई भी बाहर की बात आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं करेगी। जब तक वो इच्छा पूरी होगी तो आपको ठीक लगेगा, जिस क्षण वो इच्छा फिर से निर्माण होगी, जैसा मेरे को अभी मीठा खाने को मिला, मुझे मीठा चाहिए तो मैं मीठा खा रहा हूं, तो मैं क्या समझता हूं, मैं अभी संतुष्ट हो गया हूं। संतुष्ट क्या हो गया? उस वक्त मीठा खाने की इच्छा नहीं है, 1 घंटे के बाद फिर आपको लगेगा कि मुझे मीठा खाना है, और आपके पास नहीं है तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप ढूंढने लगेंगे कि मीठा कहाँ है। तो जहां भी इच्छा होती है आपको अस्वस्थ बना देती है, और वह जो कुछ भी होता है वो अब्सेंस ऑफ इच्छा के कारण आपको लगता है कि मैं संतुष्ट हो गया हूं। वहां आपकी इच्छा नदारत है, वहां आपकी इच्छा नहीं है, इसलिए आप संतुष्टि महसूस कर रहे हो, इसलिए आप समाधान महसूस कर रहे हो। जब फिर से आपकी इच्छा पैदा होती है, इच्छा निर्माण होती है, फिर आप असंतुष्ट हो जाते हो, फिर आप परेशान होते हो। तो यह जो कुछ भी जीवन चलता है हमारा, वो इच्छाओं के दौड़ पर चलता है। मेरी ये इच्छा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये इच्छा है, मुझे वो चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ही मोबाइल चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ही ड्रेस चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। ये सारी बातें हम अपने इच्छाओं के तहत दौड़ाते रहते हैं अपने को। तो यह जो बात है, जो इस जीवन के तरफ जा रहा है, जो इस जीवन के तरफ जाने का प्रयास करता है, उसने अपने इच्छाओं को आवश्यकता के तहत देखने की जरूरत है कि मेरी आवश्यकता क्या है और इच्छाएं क्या है, और ये इच्छाओं के तहत मेरे जीवन की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, पूरी होगी या नहीं होगी। नहीं तो हम सारे जीवन भर दौड़ते ही रहेंगे और दौड़कर कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अभी मुझे दौड़ने की एक बात आई तो मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। एक राजा ने दवंडी दी, दवंडी समझती है ना? हाँ। और कहा कि जो भी व्यक्ति सुबह से लेकर सूरज उगने से लेकर सूरज डूबते तक जितना भी क्षेत्र जहां से चला वहां दौड़कर आएगा, तो उतना क्षेत्र उसके मालकी का हो जाएगा, उसको वो मिल जाएगा। उसने अपना दरबार भराया, दरबार के माध्यम से दवंडी दी, गांव निश्चित हुआ कि इस गांव में जो भी व्यक्ति जितना लंबा चक्कर लगाकर उसी जगह पर आएगा, उसको उतनी जमीन या उतना क्षेत्र उसका हो जाएगा। सो लोग दौड़ने लगे। एक व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ने लगा और उसको लगा कि अभी मध्याह्न है, अभी और दौड़ सकता हूं। वो दौड़ने लगा। अभी 4 बज गए, अभी सूरज ढल गया, अभी और दौड़ता हूं, इतना तो है, इतना तो मैं आसानी से दौड़ लूंगा। फिर और दौड़ने लगा। फिर थोड़ा सा सूरज था, नहीं थोड़ा सा और, थोड़ा सा बड़ा घेरा करके फिर जाता हूं। वो और दौड़ने लगा। और जैसे ही सूरज डूबने को आया, थोड़ा सा ही अंतर बचा था,
तो उसको लगा कि मैं वहां तक तो पहुंच पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, और तेजी से वो दौड़ने लगा और उस अस्वस्थता के कारण, उस तेज दौड़ के कारण धड़ाम से गिर गया और मर गया। राजा कहने लगा इसको इतनी ही जगह की जरूरत थी, जितनी जगह गिरा उतनी ही जगह की इसको जरूरत थी, लेकिन अपने लोभ के कारण इसने अपना जान गंवाया। सो इच्छा ऐसी दौड़ाती है और जिंदगी भर दौड़ाती है, एक दो दिन नहीं, मरते क्षण तक दौड़ाती है, वो कभी संतुष्ट नहीं करती। ट्रंप को लगता है कि मैं संसार का राजा बनूं, सबको डरा रहा है, कभी ईरान को, कभी रशिया को, कभी चाइना को, कभी भारत को। उसको लगता है कि मैं सारे संसार का अधिपति बन जाऊं, और सारे संसार को डरा कर भी वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होगी। वो बोलेगा चांद भी मेरा ही है, चांद पर भी मेरा राज्य है, सारे ब्रह्मांड पर अपना राज्य कर लेगा, फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। ये इच्छाएं ऐसी है। सो इच्छाएं जब तक हम अपने काबू में नहीं कर पाएंगे, अपने आवश्यकता के तौर पर नहीं उसे देख पाएंगे, हम निक्कामिनों के ओर पर नहीं जाएंगे। अपने कामनाओं की तहत दौड़ना, अपने इच्छाओं के तहत दौड़ना और अपने आवश्यकताओं को नजरअंदाज करना, यह इंसान को परेशान और असंतुष्ट रखता है, उससे उसकी कभी संतुष्टि होती नहीं है। इसलिए बड़े बड़े नहीं, हम अपने जीवन के तरफ देखें कि क्या मैं किस बात से संतुष्ट हूँ। कितना भी पद मिले, कितनी भी संपत्ति मिले, कोई काम की बात नहीं, संतुष्ट नहीं होता आदमी। तो यह है कामना, यह है इच्छाएं जो इंसान को दौड़ाती रहती है और जिंदगी भर असंतुष्ट रखती है। तो जिसकी ये कामना नष्ट हुई है, ऐसा बुद्ध का श्रावक ते पत्ती पत्ता अमतंग विघय्य। सो जिसकी कामना नष्ट हुई है, जो निकामना है, जो इच्छा विरहित है, ऐसा व्यक्ति, विगय का मतलब प्रवेश करना, विगय का मतलब छलांग लगाना भी होता है, लेकिन यहाँ छलांग लगाने का मतलब नहीं, सहजता से प्रवेश करना, ऐसा हम उसको लेंगे। अमतंग, फिर यहाँ अमृत आ गया। सो वह अमृत में सहजता से प्रवेश करता है, और वह अमृत कैसा होता है? पत्ती पत्ता, बड़े सहजता से उसको मिलता है, और उसके लिए उसको कोई कीमत नहीं चुकानी होती, ऐसा कहता है, प्राइसलेस। ऐसा इसका मतलब है कि उसके लिए उसको कोई कीमत चुकानी नहीं होती है, उसको कोई पैसे देना नहीं होता है, उसको कोई रत्न देना नहीं होता है, उसको कोई धन देना नहीं होता है। केवल वो अपने मन के इच्छाओं पर कार्य करता है, तो वो बड़े सहजता से अमृत के मार्ग पर प्रवेश करता है। ये इसका मतलब है कि जिसने अपने इच्छाओं पर काबू पाने का प्रयास किया, जिसने काबू, ये अच्छा शब्द नहीं, नियंत्रण अच्छा शब्द नहीं है, वो सहजता से मेरे मन में ही नहीं आना चाहिए। जो खाना मिला, मेरा पोषण हो रहा है, मैं आराम से बड़े सहजता से उसको खा रहा हूं, ये बात होती है। तो वो बड़ी सहजता की बात है कि उस तरह से सहजता से वो जो अमृत है, जो निर्वाण मार्ग है, उसमें वो प्रवेश करता है, उसको वो प्राप्त होता है, बड़े सहजता से प्राप्त होता है, जिसकी इच्छाएं नष्ट हुई हैं। और वो फिर लद्धा मुधा निभूति भूयमाना। सो लद्धा मतलब वो आनंदित होता है। इच्छा मरने के बाद या इच्छा नष्ट होने के बाद, इच्छा नहीं रहने के बाद वो आनंदित रहता है। लद्धा का मतलब है वो आनंदित रहता है।
मुग्ध। मुग्ध का मतलब है जो भी उसको मिला है उसमें वो खुश है, आनंदित भी है, और जो मिला है उसमें वो खुश है। मुग्ध का मतलब क्या हो गया? हाँ, जिसका यहाँ ऐसा लिखा है कुछ भी नहीं मिला सांसारिक दृष्टि से फिर भी वो आनंदित है। मतलब मुग्धा का मतलब ये होता है, मुधा का मतलब कि कुछ भी न मिलना, आनंदित रहने का कोई कारण नहीं है फिर भी वो आनंदित है। ये इसका मतलब है कि कोई कारण हो तभी मैं खुशी से नाच रहा हूं, ऐसा नहीं। वो हमेशा ही खुश है, उसके लिए कोई कारण की जरूरत नहीं है। जो आनंदित है वो बिना कारण आनंदित है, कोई कारण की बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई है वो हमेशा संतुष्टि और आनंदित मनोवस्था में जीता है। ये उसका मतलब है। बिना कारण आनंदित होने का मतलब यह है कि उसकी इच्छाएं नष्ट होने से उसको कुछ न चाहिए, इसलिए वो उस तरह से अपने आनंदित मनोवस्था में हमेशा जीता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरे श्रावक जो है सुखपूर्वक, श्रावक नहीं, मैत्री भावना करने वाले लोग सुखपूर्वक जीते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं, सुखपूर्वक सोते हैं, सुखपूर्वक जागते हैं। हमेशा वो सुखपूर्वक रहते हैं। वो उसी का कारण है कि उनकी जो ये इच्छाएं हैं वो इस तरह से होती है। सो बिना कारण ये लोग आनंदित होते हैं। और फिर निब्बुति भूयमाना। सो निब्बुति का मतलब है निर्वाण की स्थिति, भूयमाना का मतलब है जिस तरह से हम बड़े आनंदित मन से भोजन का आनंद लेते हुए अनुभव लेते हैं, उसी तरह से अपने निर्वाण की स्थिति को आनंदित होकर अनुभव करना, ये उसका है। भूयमाना का मतलब ये होता है कि जिस तरह से वो कोई चीज़ है जिसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ और उससे हर निवाला अपने मुंह में डालते वक्त बड़े खुशी से, बड़े आनंदित से उसको निवाला डालता हूँ और उसका बड़ा आस्वाद लेकर आनंदित मन से अनुभव करते हुए मैं खाता हूँ। तो बड़ा सुखपूर्वक वो जो स्थिति होती है वो है कि आनंद को भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना, ये उसका मतलब है। सो हमने क्या देखा अभी कि सुगत के जो सावक है, बुद्ध के जो शिष्य है, वह शिष्य गौतम के शासन में, बुद्ध शासन में वह दृढ़ता से स्थापित हुए हैं, क्योंकि वह कामना विरहित है और उसकी वजह से वह बड़े सहजता से अमृत का मार्ग प्राप्त करते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। और वह बिना कारण बड़े उस स्थिति को आनंदित होकर अनुभव करते रहते हैं, उस आनंदित अनुभव में जीते हैं। यह इसका मतलब हुआ। और इदम्पि संघे रत्नं पनीतम। सो संघ में ऐसे लोग रत्न है। ये जो रत्न है ये लोग रत्न है। सो ऐसे निकामिनो लोग मिलना ये अपने आप में रत्न है। एतेन सच्चेन सुवत्योतु। मैं कहता हूं कि ये रत्न है और रत्न अनमोल होता है, विरले होते हैं। तो ऐसे ये विरले लोग होते हैं जिनकी कोई कामना नहीं होती है। अभी इसी वक्त याद आया, कबीर क्या कहते हैं, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मेरी इच्छा टूट गई, ये अच्छा हुआ, पनिया भरन से छूटी। इसलिए दौड़ने की बात खत्म हो गई। ये कबीर का दोहा है।
और दूसरी बात कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। लेकिन श्रीमंत फकीर नहीं, लाखों रुपए वाला। हाँ, तो फकीर जो है वो सही में फकीर है। हाँ? जिसके पास लोटा है और बदन पर कपड़ा है। तो उस तरह से साधु संतों ने और इसका इस तरह से वर्णन किया है कि ऐसे लोग बड़े विरला होते हैं और वो रत्न के समान होते हैं, वो अमूल्य होते हैं। फिर हम 8वीं गाथा पर आते हैं। यथिंद खिलो पठवी सितोसिया। इसका मतलब है पठवी का मतलब पृथ्वी होता है और खिलो का मतलब होता है खिला। और यह ऐसा छोटा सा खिला नहीं है जिसको ग्रंथों में स्तंभ कहा गया है, बहुत बड़ा लोहे का स्तंभ कहिए, यथिंद। और इसके अलग अलग नाम हैं। तो इसको कभी इंद्र का भी कहा गया है। अब यहाँ इंद्र क्यों आया है पता नहीं, लेकिन कमेंट्री में है ये इंद्र। तो उसको हम ये इंद्र छोड़ देंगे यहाँ। सो पृथ्वी में जो खिला है, पृथ्वी में जो ऐसा लोहे का स्तंभ है, वो गाड़ दिया गया है। इतना दृढ़ता से गाड़ दिया है, इतना खोल उसको गहराई में गाड़ दिया गया है कि वो किसी भी तरह से हिलता नहीं है। चतुर्भिवाते ही असंपकंपियो। चारों तरफ से कितना भी तूफान आए फिर भी वो खंबे को थोड़ा सा भी हिला नहीं सकता। तो ये पहले 2 चरण का ये अर्थ है कि वो स्तंभ जो है जमीन में इतना गहराई में गाड़ दिया गया है कि कितनी भी चक्रवात आए फिर भी उस स्तंभ को थोड़ा सा भी हिला नहीं सकता। वो इतना स्थिर है, इतना मजबूत है, इतना अनशेकेबल है, उसको कोई न हिलाने वाली ऐसी वो बात है। तथुपमम, उसी तरह सप्पुरी संग वदामी, उसी तरह सप्पुरी संग वदामी, मैं कहता हूं। वदामी का मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं। सप्पुरी संग, उसी तरह से सत्पुरुष होते हैं, उसी तरह से सत्पुरुष होते हैं। और यह सत्पुरुष जो है यह ऊपरी गाथा से संबंधित है कि ऊपरी गाथा में जो कहा गया है कि जिसकी निकामना है, जो रत्न के जैसा व्यक्ति है, वह सत्पुरुष है, वह इंडिविजुअल है, वह सही व्यक्ति है जो ऊपर से आया है, अट्ठ पुरुष पुग्गला, उस आधार पर वो है। तो ऐसा ये सत्पुरुष है, ऐसा मैं कहता हूं। कौन सत्पुरुष है? ये ऊपर की तरह जिस तरह से खंबा गहराई से गाड़ दिया है, लेकिन चक्रवात के तौर पर भी वो थोड़ा सा भी कंपित नहीं होता, थोड़ा सा भी हिलता नहीं, उसी तरह से सत्पुरुष कितनी भी आपदा आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी तकलीफें हो, वो हिलता नहीं है, वह कंपित नहीं होता है, वह विचलित नहीं होता है, वह अपने जीवन में स्थिर रहता है। तो यह मानसिक स्थिरता का उदाहरण है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी आपदा आए, कितनी भी समस्याएं और संकटों से घिरा रहे, वो कभी विचलित नहीं होता, वो कभी मानसिक तौर पर कंपित नहीं होता, वह स्थिर रहता है। तो यह उसके आधार पर है कि जिस तरह से खंबा स्थिर रहता है चक्रवात में भी, उसी तरह से कितनी भी आपदा आए, कितनी भी संकट आए, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दुख हो, फिर भी वो व्यक्ति कंपित नहीं होता,
फिर भी वो व्यक्ति विचलित नहीं होता, वो स्थिर रहता है। यो अर्य सच्चानी अवेच्च पश्यति, ये उसका है। वो क्यों स्थिर रहता है, इसका ये कारण है। यो आर्य सच्चानी, यह आर्य सत्य अवेच्च पश्यति, जिसने पश्यति मतलब देख लिया है, जिसने चार आर्य सत्य को देख लिया है। देखना मतलब अनुभव करना, केवल सुनने से बौद्धिक तौर पर समझना नहीं कि चार आर्य सत्य दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है और दुख के नष्ट करने वाला मार्ग है, समझ गया मेरे को चार आर्य सत्य। ये ऐसी बात नहीं है। ये है कि आपने वास्तव में चार आर्य सत्य का अनुभव किया है। दुख क्या है ये आपके समझ में आया है, आपका अनुभव है। हम दुख को अनुभव नहीं करते हैं, हम दुख के भावना में बह जाते हैं। भावना में बहना अलग है और दुख अनुभव करना अलग है। सो अनुभव ये अलग बात होती है। और यह अनुभव की बात जो है, यदि आपको वो अनुभव हुआ और सही में आपने वो अनुभव लिया, तो आप फिर से उस स्थिति को नहीं जाओगे। यदि मैंने ब्लेड लिया और अपने उंगली को काट दिया, तो क्या होगा? मुझे खुशी होगी, खून बहेगा, दर्द होगा, तो फिर दूसरे वक्त क्या करूंगा? दूसरे भी वक्त मैं उंगली काट दूंगा क्या? दूसरे वक्त मैं उंगली नहीं काटूंगा, क्योंकि वो मेरा पहला अनुभव है और ये अनुभव मैंने धारण किया, इसलिए दूसरी बार मैं वो ब्लेड से अपनी उंगली नहीं कटे, इसके लिए जागरूक रहूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें कोई चीज अच्छी लगी, हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। डायबिटीज का आदमी चोरी चोरी चुपके चुपके मीठा खाता है। उसको पता है कि इससे मेरी शुगर बढ़ेगी, परेशानी होगी, फिर भी वो खाता है। तो उसका अनुभव है क्या? वो हम कह सकते हैं कि उसने अनुभव लिया? उसने अनुभव नहीं लिया। उसने यदि अनुभव लिया होता तो वो उसको छूता भी नहीं, उसके तरफ देखता भी नहीं। यह अनुभव की बात होती है कि जब आपका अनुभव होता है तो आप उस गलत स्थिति के तरफ, जो आपके लिए दुखदाई है, उसके पीछे नहीं दौड़ोगे। तो हम अनुभव नहीं लेते हैं, हम उस भावना में बह जाते हैं। अरे मीठा खाना मेरे को अच्छा लगता है, मेरी भावना हो गई, मैंने फिर से मीठा खा लिया, फिर भावना हो गई, फिर से मीठा खा लिया। तो वो कहां रह गया कि मीठा खाने से शुगर बढ़ती है? वो कहां रह गया? फिर बुद्धि में, बुद्धि में रह गया, भावना में नहीं आया। वो भावना में आता तो वैसा नहीं होता। और भावना इंसान को अनुभव दिलाती है, बुद्धि इंसान को अनुभव नहीं दिलाती है। बुद्धि जानकारी देती है कि ये ऐसा होता है। सो बुद्धि हमेशा जानकारी देती है और भावना आपको अनुभव देती है। इसलिए केवल बौद्धिक तौर पर कोई बात समझ में आई तो वो मेरे को समझ गया, ऐसा नहीं होता। बौद्धिक लेवल पर जो बात आपके समझ में आई, उसके अनुसार आचरण करके देखो और अनुभव लो, और फिर देखो किससे ऐसा होता है, तो फिर आपको वो अलिप्त करने की बात है। तो इस तरह से अपने आप को देखने की जरूरत है। तो यहां जो है चार आर्य सत्य जो है, ये केवल बौद्धिक नहीं है, ये पीएचडी का विषय नहीं है, ये अनुभव की बात है कि आपको अनुभव करना है कि दुख है, मेरा जीवन दुख है, मैं दुख भोग रहा हूं। तो क्या आप दुख भोग रहे हो
क्या आप दुख से अनुभवित हो? यदि दुख से अनुभवित हो तो फिर दुख में क्यों पड़ोगे? तो यह जो बात है, यह कहते हैं बुद्ध यहां क्या कह रहे हैं कि सत्पुरुष वही है जिसने 4 आर्य सत्य का दर्शन किया है, जिसने 4 आर्य सत्य को अनुभव किया है, वही सत्पुरुष है। और वही सत्पुरुष कितनी भी आपदा आए, कितने भी संकट आए, कितना भी चक्रवात निर्माण हो, वो स्थिर रहता है, वो विचलित नहीं होता, वो दृढ़ होता है। तो यह जो बात है, यह ऐसे सत्पुरुष की बात है। यह, और वो कहते हैं कि ऐसे संघ में लोग हैं। इदम पि संघे रत्नं पणितं, ऐसे रत्न संघ में है, और ऐसे रत्न संघ में होने से तुम्हें सुख मिले, तुम्हें शांति मिले। तो यह जो बात है, यह रत्न की बात है कि क्या जिसको आर्य सत्य का ज्ञान हुआ है, या जो आर्य सत्य का अनुभव किया है, ऐसा व्यक्ति रत्न है, जिसने जान लिया है। उसको हम कहते हैं ये बातें। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह जो है, इसमें बहुत कुछ बातें हैं जो डिटेल में बताई जा सकती है, लेकिन सुत्त समझने के लिए इतना ही पर्याप्त समझिए। फिर आगे की गाथा है, ये अर्य सच्चानी विभावयन्ति गंभीर पयेन सुदेशितानि। अब उसमें ऊपर में जो है वदामी, वो कौन कह रहा है? कौन कहता होगा? बुद्ध कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिसने आर्य सत्य का दर्शन किया वही सत्पुरुष है। फिर वो आगे कहते हैं कि ऐसे दर्शन होने से, अनुभव होने से ही बात नहीं है। ये आर्य सच्चानी विभावयन्ति, इन आर्य सत्यों का विकास हो सकता है। विभावयन्ति गंभीर पयेन सुदेशितानि। यहां फिर वो बात है, ये कैसे है? प्रज्ञा कैसी है? गंभीर है। गंभीर पयेन, गंभीर है प्रज्ञा। प्रज्ञा जो गंभीर है, सुदेशितानि, उत्तम तरह से देशना दी गई है कि इन 4 आर्य सत्यों के अनुभव को किस तरह से विकसित किया जाए, पूरी तरह से अपने जीवन में उस आर्य सत्य को समझ लिया जाए, उसको बुद्ध ने अपने गंभीर प्रज्ञा से अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, अच्छी तरह से उसकी देशना दी है। तो इन 4 आर्य सत्यों का केवल दर्शन ही नहीं है, तो पूरी तरह से उसको अनुभव करने का है, सभी तरह से उसको अनुभव करने का है। और वह अनुभव करते हुए इन 4 आर्य सत्यों का अपने अंदर किस तरह से विकास हो, वह बात बुद्ध ने बड़े गंभीर प्रज्ञा से स्पष्ट की है। सुदेशितानि, उत्तम तरीके से देशना दी है। इन 4 आर्य सत्य का विकास करने की बुद्ध ने अपने स्वयं के गंभीर प्रयास से बहुत सुस्पष्ट तौर पर हमें बताया है। और फिर वो कहते हैं, किंचापिते होन्ति भुसप्पमत्ता। नहीं, हाँ, किंचापिते होन्ति भुसप्पमत्ता। किंचापि मतलब थोड़े से भी, होन्ति यानी हो गए, भुसप्पमत्ता, यहां 2 शब्द है, भुस और पमत्ता। पमत्त का मतलब होता है प्रमाद।
और इसके पहले हमने अपमत्त कहा था। हाँ, पहली गाथा में है ना अपमत्ता, हाँ, मतलब अप्रमाद, अजागृत, हाँ मतलब जागृत अवस्था में। प्रमाद का मतलब होता है अजागृति, नशा। नशा से आदमी अजागृत होकर व्यवहार करता है। सो प्रमाद का मतलब है प्रमादी, प्रमादी का मतलब होता है नशा। हाँ, प्रमादी का मतलब होता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है, तो ऐसे इसको प्रमादी कहा जाता है। सो प्रमाद नहीं है मतलब वो जागरूक है, मतलब वो होश में है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो उस तरह से अपमत्ता आया, लेकिन यहाँ जो है भूसप्पमत्ता आया, मतलब वो प्रमादी हो भी गया है, थोड़ा सा प्रमादी हो भी गया है। न ते भवम अट्ठमं आदियंती, लेकिन उनके 8वीं बार जन्म नहीं होता। अब फिर गड़बड़ हो गई है कि उनका 8वीं बार जन्म नहीं होता है। सो जिसने यह 4 आर्य सत्यों का दर्शन किया है और दर्शन करके उस अनुभव में अपने आप को क्या कहेंगे, तज्ञ, या उस अनुभव में अपने आप को दृढ़ किया है, उस अनुभव में अपने आप को परिपक्व कर लिया है, वह थोड़ा सा यदि प्रमादी भी हो जाए, थोड़ा सा यदि अजागृत भी हो जाए, फिर भी वो 8वां जन्म ग्रहण नहीं करता। वो 7 जन्मों में ही बुद्ध बन जाता है। ऐसा इसका मतलब है कि वो 8वां जन्म ग्रहण नहीं करता, तो 7 जन्मों में ही वह बुद्ध बन जाता है। तो हमने क्या देखा ऊपर में कि ये जो 8 लोग हैं, 8 प्रकार के लोग हैं। पहली स्थिति क्या है, श्रोतापन्न, श्रोत आपन्न। स्रोत है, स्ट्रीम है, प्रवाह है, वो प्रवाह में दाखिल हुआ, उस प्रवाह में वो गया, वो केवल किनारे पर नहीं है। नदी का यदि तेज प्रवाह है, जिसने भी कभी हरिद्वार में गंगा को देखा होगा, कितना तेज प्रवाह है, थोड़ा सा भी आपके हाथ से संकल छूट जाए तो आप कहाँ चले जाएंगे तो पता नहीं, इतना तेज प्रवाह होता है। सो ऐसे तेज प्रवाह में यदि आप चले गए तो आप किनारे पर नहीं आएंगे। यही यहां बात है कि आप श्रोतापन्न हुए हो। सो श्रोतापन्न हुए हो, आपको 4 आर्य सत्य का झलक मिली है, उस झलक को आपने सुस्पष्ट किया है, उसमें प्रौढ़ता प्राप्त की है, तो फिर आप वो स्ट्रीम से बाहर नहीं आओगे, उस प्रवाह से बाहर नहीं आओगे, वो प्रवाह आपको लेकर ही जाएगा बुद्धत्व तक। ये गारंटी है बुद्ध की। लेकिन वहां तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, ये सारी बातों के लिए। खैर, तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा अजागृत भी हो जाए, फिर भी वो 8वां जन्म ग्रहण किए बगैर बुद्ध बनेगा, वो अरहत की स्थिति में प्राप्त होगा, वो अमृत पालेगा। तो यह इसकी बात है। हाँ, अब यहाँ जो है, यहाँ ये स्ट्रीम की बात है, इसलिए ध्यान में दीजिए कि वो स्ट्रीम से वो बाहर नहीं आता, उस प्रवाह से बाहर नहीं आता, वो तेज प्रवाह ऐसा होता है। और उसको ये कहा गया है कि एक मोमेंटम है, एक गति है। अब हम प्रवाह की बात छोड़ दे कि आपके जीवन में कोई बात करने की गति लग गई, तो उस गति से आप चलते हो। मानो आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल को आपने गति दी, और इतने गति से चला रहे हो और इतनी तेज गति हो गई, तो फिर आपको पैडल मारने की जरूरत है? बगैर पैडल मारे वो साइकिल उतनी ही धीरे 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 वहां तक पहुंच जाएगी। बराबर है? यही इसका मतलब है कि हमारे धार्मिक जीवन को, हमारे ध्यान साधना को,
हमारे शील पालन को यह ऐसी गति मिलती है कि फिर हम थोड़े से अजागरूक भी हो जाएं, फिर भी हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। ये इसका मतलब है। क्योंकि हमने इतना ध्यान किया, हमारा मन उस ध्याना की अवस्था में स्थिर हो गया, और फिर हमने 2-4 दिन ध्यान नहीं किया तो वह अवस्था जो है नीचे नहीं आती, वह अवस्था पहले जैसी नहीं होती। अभी हमें जरूरत है कि हमने हर दिन ध्यान करना चाहिए, अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए, अपने मन को विधायक रखने की कोशिश करना चाहिए। मैत्री भावना में ही मैं 40-50 मिनट हूँ, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से प्रयास करते करते एक बार आपको गति आ गई और आपका मन स्थिर हो गया, फिर आप थोड़े से भी अजागरूक हो गए और 2-4 दिन ध्यान नहीं भी किए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मानसिक अवस्था उस स्थिति में बरकरार रहती है। साइकिल पैडल मारे बगैर भी उस स्थिति में आगे बढ़ते रहती है। ये बात यहाँ है। ये अठमंग है कि आपका 8वां जन्म हुए बगैर ही आप बुद्धत्व की अवस्था तक पहुंच सकते हो। इसलिए पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जो भी शामिल होता है, जो भी शरीक होता है, उसके सामने एक में ध्येय रखा कि तुम्हें कम से कम इस जीवन में श्रोतापन्न बनने के लिए प्रयास करना है। चेयरमैन नहीं, प्रिसेप्टर नहीं, मित्र कन्वीनर नहीं, गले में केसा डालकर नहीं कि केसा डाला और घर में सो गया, अब ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तो बात खत्म हो गई। जब तक आपको यह एहसास न हो कि आपको सत्य का, 4 आर्य सत्य का दर्शन हो गया है, आपको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई है, तब तक आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वो मोमेंटम देने की जरूरत है अपने धार्मिक जीवन को, वो गति देने की जरूरत है अपने धार्मिक जीवन को, कि जिस गति से मेरा धार्मिक जीवन फिर बिना प्रयास से वो आगे बढ़ता रहे। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने इस बात को महत्व दिया कि मेरे संघ में जो कुछ भी शरीक होना चाहता है उसकी दृष्टि श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। उसकी दृष्टि इधर उधर भटकने वाली नहीं होनी चाहिए। किसी पद में, किसी प्रतिष्ठा में, किसी सोशल रिस्पेक्ट में, इसमें नहीं होनी चाहिए। उसने अपना ध्यान, अपनी दृष्टि केवल श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करने के लिए ही प्रयासरत रखनी चाहिए कि मैं उस दिशा से कार्य कर रहा हूं या नहीं। ये इसका मतलब है कि हमारे धार्मिक जीवन को इतनी गति मिले और उस गति से फिर अपने गंतव्य स्थान तक बगैर प्रयास से आगे बढ़े। तो यह जो है, यह इसका मतलब है कि आर्य सत्य को हमने विकसित किया। जो जिस तरह से बुद्ध ने गंभीर प्रज्ञा से उस आर्य सत्य को विकास करने की बातें बताई है, स्पष्ट किया है, उस तरह से मैंने अपने आर्य दृष्टि को, अपने धार्मिक जीवन को विकसित किया। और वह विकसित अवस्था में यदि थोड़ा सा अजागरूक भी हो जाए, फिर भी मैं उस रास्ते से पीछे नहीं आता, मैं उस रास्ते से जा ही रहा हूँ। इदम्पि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्युतु। संघ में ऐसे रत्न है, संघ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने धार्मिक जीवन को इतनी गति दी है, जिस गति से उनका धार्मिक जीवन बिना सायास आगे बढ़ रहा है। सो इस तरह से हमने इन गाथाओं को देखा है। अब आपकी बारी है कि आप इसको किस तरह से समझते हैं। और हो सकता है कल हमें 2 सेशन करने पड़े, क्योंकि अभी 10 से लेकर 14 तक महत्वपूर्ण गाथाएं हैं और वो समझ में आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी की 3 गाथाएं समझ में आए या ना आए तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 10, 11, 12, 13, 14 तो ये 5 गाथाओं का अभ्यास होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कल हम एक सत्र में कर पाएंगे।
तो कल हमारे दोनों सत्र होंगे, सुबह का भी होगा और शाम का भी होगा, मतलब दोपहर 3 बजे का भी। सो दोनों सत्र में हम इस अभ्यास को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो अभी जो कुछ भी आपको बताया, विशेष तौर पर ध्यान दीजिए आपके इच्छाओं को लेकर। वो महत्वपूर्ण मुद्दा है धार्मिक जीवन का, कि आपकी इच्छाएं और आपकी आवश्यकताएं, इस बात पर गौर कीजिए कि आपकी आवश्यकता क्या है और आपकी इच्छा क्या है। क्या आपकी इच्छाएं आपको भटकाती है या नहीं भटकाती है? आपकी आवश्यकताएं क्या है जो एक स्वस्थ, निरोगी, सुदृढ़, एक मानवीय जीवन जीने के लिए आपकी आवश्यकताएं क्या है? और फिर जो जीवन जी रहे हो उसका उपयोग काहे के लिए करना है? जीने के लिए जीना है या किसी उद्देश्य के लिए जीना है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम ध्येय की बात कर रहे हैं, यहां ध्येय है अमृत पाने का। आपके जीवन का क्या ध्येय है? वह यदि निश्चित होता है कि यह मेरे जीवन का ध्येय है, तो उस जीवन के ध्येय के अनुसार आपकी आवश्यकताएं तैयार होगी। यहां यह आवश्यक है कि मुझे अमृत पाना है, तो मेरी कामना रहित बात होनी चाहिए। मुझे अमृत पाना है तो मैं प्रधानमंत्री बनकर अमृत नहीं पा सकता, मैं IAS ऑफिसर बनकर अमृत नहीं पा सकता, क्योंकि 24 घंटे मुझे मीटिंग में रहना है। ध्यान करने को कहां से समय मिलेगा? शील पालन को कहां से समय मिलेगा? मुझे सुप्रीम कोर्ट का वकील बनाना है, अरे इसने तो हत्या की है फिर भी मुझे छुड़ाना है, मुझे 2 करोड़ मुझसे मिलेंगे। तो आप अपनी ध्येय को देखिए कि आपको कैसा जीवन जीना है, कौन सा जीवन जीना है, आपके जीवन का ध्येय क्या है, और उस जीवन के ध्येय के अनुसार आपकी आवश्यकता क्या है। यह यदि 2 बातें निश्चित हो जाती है तो यह सूत्र आपके लिए उपयोगी ठहर सकता है। आपके जीवन के लिए अमृत है तो आपके इच्छाओं को आपको देखना पड़ेगा कि यह मेरी इस उद्देश्य की आवश्यकता के लिए है नहीं। फिर आपको कोई ऑफिसर बनना है, वो आपके जीवन का ध्येय है, तो उसकी आवश्यकता क्या है उसको देखो। फिर दूसरे इच्छाओं को छोड़ दो, उसी के पीछे रहो, और वो प्राप्त होने के बाद देखो सुवत्ति हो तू, उसके बाद आपको सुख मिला क्या, और उसके बाद आपको शांति मिली क्या। क्योंकि अंतिमतः हम क्या काहे के लिए कर रहे हैं? जो कुछ भी कर रहे हैं काहे के लिए जी रहे हैं? सुख और शांति, सुख और शांति के लिए जी रहे हैं। तो ये सब करने से सुख और शांति मिलती है क्या? और बुद्ध ये कहते हैं, ये भी कंपैरिजन आपको आपके ग्रुप चर्चा में करने की जरूरत है। सो हम यही रुकते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं और मेरे समझ के अनुसार जो बातें थी इच्छा और आवश्यकता को लेकर, वो मैंने सुबह ही आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश की। फिर उसी को लेकर कुछ लोगों में असमंजस है, तो स्पष्ट करें। तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से सुबह मुझे नहीं सुना। जैसा मैंने उदाहरण दिया भोजन का, कि इच्छा और आकांक्षा, इच्छा और आवश्यकता, भोजन करना ये आवश्यकता है। बिना भोजन किए मेरा शरीर सुदृढ़ नहीं रहेगा, मेरा पोषण नहीं होगा, मैं बीमार हो सकता हूँ, शरीर को तकलीफ हो सकती है। सो भोजन यह आवश्यकता है। लेकिन जैसा मैंने सुबह कहा कि वो इच्छाएं कब होती है, या जिसको हम इच्छा कहते हैं, कि मुझे ये विशेष ऐसा ही भोजन चाहिए, मुझे नॉनवेज होगा तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। मुझे मसाले का पदार्थ बनाया गया हो, अच्छा स्वादिष्ट,
मिर्च, मसाले, ऑयल अच्छी तरह से उसमें डालकर ठीक बनाया हो तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो ये आपकी इच्छा में तब्दील हो गई कि ये मेरी इच्छा है और ऐसा ही मुझे चाहिए। आपकी आवश्यकता है शरीर के पोषण की, सो शरीर का पोषण तक ही सीमित रहे तो वो आवश्यकता होगी, और शरीर के पोषण को लेकर अन्य कुछ बातें हो तो फिर गड़बड़ होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो वास्तव में, जिसको हम स्वादिष्ट कहते हैं या जिसको हम हाँ, स्वादिष्ट ही ठीक है, क्योंकि उस स्वाद के कारण हम पेट भर खा सकते हैं। यदि आपके मुंह में टेस्ट ही ना हो, सपोज अभी आप कभी बीमार हो जाते हो, बुखार आ जाता है और मुंह का जो स्वाद है वो चला जाता है, कुछ भी खाओ आपको स्वादिष्ट नहीं लगता, तो आपकी खाने की भी इच्छा नहीं होती। थोड़ा सा खाएंगे, बोलेंगे अच्छा नहीं लगता, इच्छा नहीं खाता। तो ये जो हमारी ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों के तहत जो भी हमें स्वादिष्ट लगता है, जिससे उस स्वाद के कारण, उस ग्रंथि के कारण हमारा पेट पूरा भरता है और हम सुदृढ़ रहते हैं, हम पोषित रहते हैं। तो यह दो फर्क यदि आपके समझ में आता है तो बात अलग है। दूसरा एक उदाहरण ले कि मेरा चेहरा जैसा भी है ऐसा है, अब मैं बूढ़ा नहीं दिखना चाहता, मेरे चेहरे पर तो झुर्रियाँ आई और मैं बूढ़ा नहीं दिखना चाहता, तो मैं क्या करूँगा? फिर कुछ न कुछ करूँगा चेहरे को। अब उससे भी काम नहीं चलता तो प्लास्टिक सर्जरी करा लूँगा, क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं दिखना चाहता। वो मेरी इच्छा है कि मैं बूढ़ा नहीं दिखना चाहता। तो ये जो है, ये सारी बातें जो है, ये इच्छाओं पर होती है कि तुम्हारी इच्छा क्या है। एक स्वाभाविक जीवन के तौर पर हमें किस चीज की जरूरत है, और बुद्ध ने बता दिया किस चीज की जरूरत है। शरीर ढकने के लिए कपड़ा, हाथ में भिक्षा पात्र जिससे पेट भर खाना मिले। वो नौकरी नहीं करते थे इसलिए उनको गाड़ी की जरूरत नहीं थी। उस वक्त भी उनको रथ मिल सकता था, वो चाहते तो रथ में सवारी करते। बुद्ध ने वो काम कभी नहीं किया, जहां कहीं भी जाए पैदल ही चले। वो बुद्ध थे, उनका काम नहीं रुका। मेरा कहने का ये मतलब है कि आवश्यकता क्या है और मतलब आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी इच्छा क्या है। नहीं, मुझे वहाँ जाना है तो मुझे यही चाहिए, और यही नहीं, मुझे ऐसी ही गाड़ी चाहिए। तो ये जो बातें होती है वो अलग होती है। दूसरी एक बात बताओ कि आपका घर 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 2 किलोमीटर की दूरी पर आप ऑफिस में जाना है और घर 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल पर भी जा सकते हैं। लेकिन आपको कार ही चाहिए या आपको मोटरसाइकिल ही चाहिए? तो आपकी आवश्यकता क्या है और आपकी इच्छाएं क्या है? इस तरह से मैं आपकी इच्छा या आवश्यकता है निश्चित नहीं कर सकता। कोई भी बाहर का व्यक्ति मेरी आवश्यकता निश्चित नहीं कर सकता। मेरी क्या जरूरत है
यह मुझे गहराई से स्वयं सोचना है। मेरा 2 रोटी से काम चल जाता है या मुझे 5 रोटी चाहिए? मेरे एक जोड़ी कपड़े से काम चल जाता है या मुझे 10 जोड़ी कपड़े चाहिए? वो कौन निश्चित करेगा? वो मुझे ही निश्चित करना है कि मेरी जरूरत क्या है, किस जरूरत के साथ मैं अच्छा जीवन जी सकता हूं। अच्छे का मतलब है सुदृढ़, निरोगी, स्वस्थ, शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक, 8 घंटे की मुझे नींद लगे, अच्छे से सुखपूर्वक मैं जी सकूं। वो मेरा अच्छा जीवन है। तो ये हर एक ने अपनी अपनी इच्छाएं और अपनी अपनी आवश्यकताएं निश्चित करनी है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो यह इससे ज़्यादा मैं स्पष्ट नहीं कर सकता कि आवश्यकता क्या है और इच्छा क्या है, वो आप तय करें। ठीक। अब इच्छा आवश्यकता में बदल जाती है, ये मेरे समझ के परे की बात है कि आपकी इच्छा आवश्यकता में कैसी बदल जाती है। तो आप ही बताएंगे कि आपकी कौन सी इच्छा है और उसको आप आवश्यकता करके कैसे समझ रहे हो। तो वो मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं समझा सकता वो बात। तो ये जो बात है, ये आवश्यकताएं जो है वो हर एक ने अपनी अपनी आवश्यकताएं निश्चित करनी चाहिए। घर में बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए, ओके, आपके यहाँ सोफा है, लेकिन ऐसा ही सोफा चाहिए और 2 लाख का ही सोफा चाहिए तो ही ठीक है। नहीं तो मैं नहीं बैठ सकता, नहीं तो मेरा घर अच्छा नहीं दिखता। तो फिर आपकी आवश्यकता है या आपकी इच्छा है, तय करो आप। तो ये सारी बातें उसके ऊपर निर्भर हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से आपको उसकी ज़रूरत है आपके शरीर की। मुख्य मुद्दा है जो जीवन है, जीवन सुखपूर्वक जीने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जीने के लिए, किसी स्वस्थ और निरोगी तौर पर जीने के लिए ये जीवन होना चाहिए जिससे हम अपने आप को खुश रख सकें। एक सवाल है, बुद्ध के समय साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी नहीं था, बस आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, तो बिना साइंस के हम सिर्फ निर्वाण से डेवलप संभव है क्या? अगर लाइफ में इच्छा ही नहीं होगी तो हम उदासीन नहीं हो जाएंगे क्या? हाँ, बुद्ध ने कौन सी इच्छाएं बताई? जो बुद्ध कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सो बुद्ध की इच्छा क्या थी? आपको यदि डेवलप होने के लिए इच्छा है तो आप बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा करें, श्रोतापन्न बनने की इच्छा करें। वो आपकी इच्छा हो सकती है, उससे आप डेवलप हो सकते हैं। डेवलपमेंट किस अर्थ से लेते हैं ये आज के सोच में है, वो आज के नहीं, शुरू से ही जब से इंसान कुछ सोचने समझने जागरूक होने लगा तब से उसकी इच्छा है कि मैं कुछ हूं, ये मुझे दिखाना है, तभी मेरा डेवलपमेंट हुआ है। अपना अहंकार और अपना अहंकार दूसरों से मैं बड़ा हूं, दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरों से मैं अच्छा हूं अपने समझ के अनुसार, वो दिखाने के लिए इंसान उसको डेवलपमेंट करता है, उसको डेवलपमेंट कहता है। कि मेरे पास आज पैसा नहीं है और मेरे पड़ोसी के पास पैसा है, तो उससे ज़्यादा पैसा मेरे पास हो ताकि उससे मैं डेवलप हो गया हूँ।
यह जो बात है, यह डेवलपमेंट की बात जो हम करते हैं, या डेवलपमेंट हमारे दिमाग में जो फिट है, वो डेवलपमेंट दो तरह से फिट है। एक तो मेरे पास पैसा हो और दूसरी मेरे पास सत्ता हो। सत्ता और पैसा, ये दो चीजें जो है, इसके आधार पर आप अपना डेवलपमेंट गिनते हैं। मेरी प्रगति हुई है तो मेरा ऊंचा पद है। मैं भारत का पंतप्रधान हूं या भारत का राष्ट्रपति हूं या मैं चीफ सेक्रेटरी हूं, तो मेरा डेवलपमेंट हुआ है। सो डेवलपमेंट की भाषा जो है हमारी, वह डेवलपमेंट की भाषा हमारे उस आधार पर है। कि मेरे पास सत्ता हो, मेरे पास पैसा हो। पैसा और सत्ता हो गई तो मेरा डेवलपमेंट हो गया, नहीं तो मेरा डेवलपमेंट नहीं है। उस दिन भी मैंने एक शेर सुनाया था, याद है आपको? गुलजार ने कहा, गुलजार का जो शेर का मैंने कहा था, हाँ, वो बुलंदी भी किस काम की जनाब, जहां इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए। हम इंसान हैं तो सर्वोपरि इंसान बनने की हमारी इच्छा हो। सर्वोपरि इंसान, और सर्वोपरि इंसान केवल बुद्ध है, उससे बढ़कर कोई दूसरा इंसान नहीं। और वह इंसान बनना है तो फिर इंसानियत आपके साथ चाहिए। बिगर इंसानियत से इंसान नहीं बनता। और बुद्ध ने इंसानियत की संपूर्ण जो क्राइटेरिया है वो एस्टैब्लिश कर दिया है। मैत्री किस हद तक चाहिए, खान पान किस हद तक चाहिए, रहन सहन किस हद तक चाहिए, मदद किस हद तक चाहिए। बुद्ध ने अपने हाथों से बीमार को नहलाया, सेवा की, उसको स्वस्थ बनाया। वह बात है। करुणा का वह हिस्सा है कि गंदगी में पड़े हुए भिक्खु को उन्होंने स्वयं नहलाया, उसके स्वयं कपड़े बदले। हमारे घर में कुछ रहा था तो हम दाई लेकर लाते हैं या कोई लाते हैं, तू कर बाबा, मेरे से नहीं होता, या तो हॉस्पिटल में ले जाकर पटक देते हैं, वो नर्स करेगी। तो यह जो बातें हैं, सो बुद्ध ने डेवलपमेंट का अपने आप में उच्चांक प्रस्थापित किया है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो यह जो है, यह जो बात है आपके साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत, वो ये है। हमने उस दिन पहले दिन भी बात की एनवायरनमेंट की। हम डेवलप हुए ऐसा कहते हैं, हम चांद पर गए तो डेवलप हुए, हमने अण्वस्त्र बनाया तो डेवलप हुआ, और हमने जंगल काटे तो डेवलप हो गए, पेड़ काटे तो डेवलप हो गए, नदी को प्रदूषित बनाए तो डेवलप हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ ढेर सारी फैक्ट्रीज है ना, ढेर सारे रसायन आए, तो उसको पानी में डाल दो, सारे जीव जंतुओं को मार दो, तुम्हारा डेवलपमेंट हो गया। यही डेवलपमेंट चाहिए तो आपका डेवलपमेंट आपको लख लाभ है। तो यह जो है, ये साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमारे काम का नहीं है। हमारा डेवलपमेंट जो है वो इंसानियत का डेवलपमेंट है। हम इंसानियत से पेश आए, सही माने में हम इंसान बने और इंसानियत का व्यवहार करें, वह हमारा डेवलपमेंट है। इसलिए ये जो बातें हैं, इस बात से शायद मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरा एक मुद्दा है कि इच्छाएं नहीं होगी तो उदासीन कैसे हो सकते हैं। आपके जीवन का क्या ध्येय है उसके ऊपर निर्भर है कि आपने कौन सा जीवन करे। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऑफिसर बनो, व्यापारी बनो, कोई भी बनो, इंसानियत को छोड़कर मत बनो। डॉक्टर बनो
सबसे पहले आप इंसान हैं, बाद में डॉक्टर के तौर पर आपको सेवा करना है, आपकी आजीविका चलाना है। आप इंजीनियर हो, सबसे पहले आप इंसान हो, इंसान के तौर पर इंसानियत से व्यवहार करो, फिर इंजीनियरिंग का कोई भी काम करना हो वो करो। सो आप कोई भी बनो, कुछ भी बनो, कौन सा भी काम करो, कौन सा भी व्यवसाय करो, लेकिन उस सब के पहले आप इंसान हैं और इंसानियत से सभी के साथ पेश आना है। तो यह जो बातें हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अभी याद आ रहा है, वो कितना सही है गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन जो पेपर वगैरह में आया, गए साल टाटा मर गया, बराबर है? आप लोगों ने पढ़ा या सुना पता नहीं। हाँ, सारे कर्मचारी उसके लिए रोए। क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को अपना समझकर उसने व्यवहार किया, वो उसमें इंसानियत थी उसकी। मैं स्वयं जमशेदपुर में गया था तो उसकी खदानें हैं, लेकिन जंगल को काटकर नहीं है, पर्यावरण को प्रदूषित करके नहीं है, पर्यावरण के संरक्षण के साथ वो अपना व्यवसाय कर रहा है। व्यापारी है, लेकिन इंसानियत सर्वोपरि है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस बात को हमें समझने की जरूरत है, और वो हम नहीं समझ रहे हैं। तो ये केवल डेवलपमेंट, ये केवल पैसा और सत्ता इसी के आधार पर हो तो वो डेवलपमेंट नहीं है। कम से कम बुद्ध के शिक्षा के अनुसार तो भी उसको डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। और इसके लिए यदि आपको पढ़ना हो तो बिंबिसार और गौतम का उत्तर, प्रश्नोत्तर, बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्म में जो पढ़ा है, लिखा है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। बुद्ध सारी भौतिक चीज़ों से परिपूर्ण थे, इसलिए उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के लिए कार्य किया। लेकिन जब हम हमारी लाइफ देखते हैं तो हमारे पास वो भौतिक चीज़ें नहीं हैं कि पूर्ति होती है जो निर्वाण को हम किस प्रकार देखें। यस, अच्छा सवाल है। बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया? पारंपरिक दृष्टि से देखा जाए तो 4 दृश्य देखकर, और कुछ लोगों ने संशोधन किया तो 3 बातों को लेकर। पहली बात थी पारंपरिक तौर पर, ग्रंथ के तौर पर, कि उन्होंने बीमार को देखा, बूढ़े को देखा और प्रेत को देखा, और अंत में परिव्राजक को देखा, और इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया। ये पारंपरिक का। दूसरा उत्तर है कि रोहिणी नदी का पानी ये जल विवाद बन गया शाक्य कोलियों में, और दोनों लोग आपस में झगड़ने लगे। अब बुद्ध के जो है शाक्य पिताजी के ओर से और माँ के ओर से कोलिया। सो कोलिया माँ के रिश्तेदार और पिता के रिश्तेदार शाक्य, इनके बीच में झगड़ा था। तो इन झगड़ों से परेशान होकर उन्होंने गृह त्याग किया, ऐसा कहा जाता है। तीसरा कारण ये अधिक महत्वपूर्ण है इन दोनों कारणों से। तीसरा कारण बुद्ध क्या कहते हैं, सिद्धार्थ क्या कहते हैं उस वक्त? मैं चिंतन कर रहा था। कौन सा चिंतन? कि मरण धर्मी होते हुए भी लोग मरण धर्मी के पीछे ही पड़े हुए हैं, उसी को अपना ध्येय मानते हैं। तो वो सुख कैसे देगा? लोग सुख के लिए कार्यरत हैं कि मुझे सुख चाहिए, और सुख की चाह में लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? मरण धर्मी के पीछे। मरण धर्मी का मतलब क्या है? आज है कल नहीं है, नष्ट होने वाला है।
पैसा नष्ट होने वाला है, इंसान नष्ट होने वाला है, जो कुछ भी है वो नष्ट होने वाला है, जो कुछ भी दिख रहा है वो नष्ट होने वाला है, साम्राज्य नष्ट होने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। फिर भी जो नष्ट होने वाला है उसके पीछे लगकर उसी की चाह करते हुए मैं कैसे सुखी हो सकता हूं, ये बुद्ध का प्रश्न था, ये सिद्धार्थ का प्रश्न था कि सब कुछ मरण धर्मी है और मरण धर्मी के पीछे ही लगकर मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। जो मरण धर्मी नहीं है वो यदि मुझे मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बेटा होता है, लोग कितनी खुशी मनाते हैं, लेकिन वही बीमार होता है तो, वही हॉस्पिटल में रहता है तो, वही आईसीयू में रहता है तो फिर क्या होता है? फिर खुशी कहां जाती है? और अचानक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होता है? सो यह बुद्ध का प्रमुख प्रश्न था कि सुख चाहते हैं, हमें सुख चाहिए, हर इंसान को सुख चाहिए, लेकिन सुख चाहते हुए हम सुख कहां ढूंढते हैं? जो संस्कारित है, जो नष्ट होने वाला है, जो अनित्य है, उसमें हम सुख ढूंढते हैं। तो इससे परे कुछ है क्या, यह ढूंढने के लिए बुद्ध ने गृह त्याग किया, निर्वाण प्राप्त किया। और जब ढूंढा तब उन्होंने कहा कि मुझे जो ज्ञान था वो मिल गया, और जो ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? 4 आर्य सत्य निक्कामिनी, कि जब मन की कामना नष्ट हो जाएगी तभी तुम उस मार्ग पर बड़े सहजता से जा सकते हो, तब तक वो संभव नहीं है। यह हमारा चर्चा का विषय है। तो इसलिए ये मत समझिए कि उनके पास सब कुछ था इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उनको सुख चाहिए था, सभी सुख के पीछे दौड़ रहे थे, और सुख के पीछे दौड़ते हुए जो दुख है वो पास में पकड़ रहे थे। मैं युद्ध जीत जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सम्राट बनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बिंबिसार सम्राट था, बाप को, बेटे को जल्दी सम्राट होना था, बाप को मार दिया। सम्राट बनना था ना, फिर मां को मार दिया, वो सम्राट बना। फिर सम्राट बनने के बाद सुख की नींद आई क्या? नहीं आई। अजात शत्रु को बेटा हुआ तो सबसे पहले क्या कहा? मेरे बेटे को शांति मिले। क्यों शांति मिले? ताकि कल चल के वो अशांत होकर मेरा खून न करे। ये चक्र है। सत्ता और संपत्ति, इसमें सुख ढूंढते हुए आदमी किस हद तक जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसी को कहते हैं मिथ्या दृष्टि, इसी को कहते हैं अज्ञान। बुद्ध ने जो मिथ्या दृष्टि कहा है, ये मिथ्या दृष्टि है कि हम मिथ्या दृष्टि में जी रहे हैं कि जहां जो चीज नहीं है वो चीज हम कहते हैं कि ये यहां है। उल्टा देखते हैं। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार वो विपर्यास होता है कि हम विपर्यास में जीते हैं। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जहाँ सौंदर्य नहीं है उसको हम सौंदर्य समझते हैं। ऐसे 4 विपर्यास हैं। खैर, जो अनित्य है उसको हम नित्य समझते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं नित्य हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ, परसों भी रहूँगा, मैं कभी मरूंगा ही नहीं। ये मेरे मन के गहराई में फिट है कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। सोचता ही नहीं कि मैं कभी मरूंगा करके।
हमेशा यही सोचता हूं कि मैं जीने वाला हूं, मेरा कभी मृत्यु होगा ही नहीं, यही मन में धारणा बनी रहती है। और यह हमारा विपर्यास है कि ऐसे विपर्यास में हम जीते हैं और हम दुख भोगते हैं। और इसलिए ये धारणा पक्की होने की वजह से जब मृत्यु सामने दिखता है तो फिर छटपटाते हैं, फिर गालियां देते हैं लोगों को कि मेरी देखभाल नहीं करते, कोई डॉक्टर मुझे दवा नहीं देता, कोई मुझे दुरुस्त नहीं करता, घर के लोग मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मुझे जीना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये सारी बातें होती हैं क्योंकि उसको कभी लगता ही नहीं कि मैं मरूंगा करके। वो और जीना चाहता है और यूँ और जीना चाहता है, तो इसलिए जीने के लिए कोशिश करता है। खैर, तो जो भी है, सवाल करता कि बुद्ध के पास सब कुछ था इसलिए उन्होंने गृह त्याग नहीं किया। बुद्ध को सुख ढूंढना था कि सही में सुख कहाँ है। लोग जो सुख ढूंढ रहे हैं सत्ता और संपत्ति में, वहाँ सुख नहीं है, रिश्तेदारों में सुख नहीं है। ये बुद्ध ने देखा और इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया, इसलिए उन्होंने तपश्चर्या की, इसलिए उन्होंने चिंतन किया और अंतिमता ढूंढ के निकाला कि इन सारी बातों में सुख नहीं है। सुख जो है वह असंस्कारित इच्छाओं में दड़ा हुआ कि इच्छा है। जब इंसान की इच्छा नहीं रहेगी, वो इंसानियत के तौर पर जिएगा तभी वो सुखी होगा। वो मैत्री से जिएगा तभी वो सुखी होगा। द्वेष से जीकर कोई सुखी नहीं हो सकता। तो ये जो बात है ये, और वो अपने आप को जानेगा तब वो सुखी होगा। सो अपने आप को जानने के लिए ये बुद्ध की सारी शिक्षा है। खैर, इतना ही मैं कह सकता हूँ। बुद्ध काल में जो ज़रूरतें थी वह आज की ज़रूरतों से बहुत भिन्न है। तब आज के ज़रूरत के हिसाब से हम अपनी इच्छा से कैसे कंट्रोल करें और संतुष्ट होए। यस, सो बुद्ध काल की जो ज़रूरतें थी और आज की ज़रूरतें थी, सो आपने देखी कि बुद्ध काल में कौन सी ज़रूरतें थी और आज की कौन सी ज़रूरत है। बुद्ध काल में लोगों को खाना नहीं लगता था कि आज के लोग खाना खाते हैं, और बुद्ध काल में लोग खाना नहीं खाते थे। बुद्ध काल में लोग नींद नहीं लेते थे, आज के लोग नींद लेते हैं। सो बुद्ध काल की ज़रूरतें और आज की ज़रूरतें में क्या फ़र्क है। बुद्ध काल में भी प्रकाश की ज़रूरत थी, ठीक है, उस वक्त इलेक्ट्रिक के बल्ब नहीं थे, तो वो अपने तरीके से कोई दूसरी लकड़ियाँ जलाते होंगे, आग जलाते होंगे, जो कुछ भी है उनका, वो उस तरह से जीते थे, आज इस तरह से जी रहे हैं। तो ठीक है, कोई ना कोई फ़र्क तो है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम उसकी ज़रूरतें और आज की ज़रूरतें फ़र्क नहीं है। सो आज की ज़रूरतें जो है और उस वक्त की ज़रूरतें हैं इंसान के तौर पर, और इंसान जिस उद्देश्य से आप जी रहे हो कि मुझे सुख मिले। अब आप यहाँ जितने भी बैठे हो, कोई ऐसा है कि जिसको सुख नहीं चाहिए? हर कोई चाहता है कि मुझे सुख चाहिए। और सुख चाहने के लिए आप क्या करते हैं? पढ़ाई, काम, 24 घंटे काम, ताकि ज़्यादा पैसा मिले और पैसा मिलकर सुख मिले। ये सारी बातें आप करते हैं या नहीं करते हैं? कि पढ़ाई करेंगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, फिर नौकरी लगेगी, फिर पैसा आएगा, फिर शादी होगी, फिर बंगला बनाएंगे, फिर गाड़ी आएगी। ये सब करने के बाद सुखी हो गए क्या? जिसने भी ये सब किया होगा उससे जाकर पूछ लो। आपके पहले भी तो जनरेशन्स है ना, जिन्होंने ये सारी बातें की हैं कि भाई ये सारी बातें करने के पश्चात आप सुखी हो गए हो क्या? सुख मिल गया है क्या?
ये तो ज़रूरत किस बात की है? एक इंसान के तौर पर हमें क्या ज़रूरत है, ये हम चिंतन करके नहीं सोचते हैं। हम हमेशा दूसरों के कंपैरिजन में लगे रहते हैं, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। और जो मैंने कहा, अपना अहंकार, मैं तुमसे बड़ा हूँ, जब तक मेरे साथी के पास मेरे से अच्छी चीज़ नहीं है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। उसने कोई भी अच्छी चीज़ खरीदी जो मेरे से अच्छी है और मुझे लगता है कि वो मेरे से चीज़ अच्छी है, तो मुझे खुजली शुरू हो जाती है। और जब तक उससे अच्छी चीज़ नहीं आएगी, वो मेरी खुजली बंद नहीं होती, वो चालू ही रहती है। और उस खुजली की वजह से मुझे नींद नहीं आती। ये मेरी परेशानी है, क्योंकि उसके पास मेरे से अच्छी चीज़ है। ये हर जगह लागू होता है। उसने क्या किया? आपसे तो पैसे नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन उसने वैसा कुछ किया तो आपकी इमेज है, आपका अहंकार जो है, उसको ठेस पहुंच गई। मेरे से वो अच्छा कैसे हो सकता है? उसके पास अच्छी चीज कैसे आ सकती है? मेरे से अच्छी चीज कैसे आ सकती है? ये जो बात है, ये तकलीफदायक होती है। ये अज्ञान है कि मैं हूं। वास्तव में मैं नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। खैर, वो अलग हिस्सा है। लेकिन ये जो हम जरूरत की बात कर रहे थे, सो मेरे दृष्टि से ना बुद्ध काल की ज़रूरतें अलग है और आज की ज़रूरतें अलग है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आज ये संसाधनों के कारण हमारा जीवन अधिक सहज हो गया है। यदि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो रात भर के सफ़र में मैं दिल्ली जा सकता हूँ। बुद्ध काल में मुझे दिल्ली जाना होता तो कितने दिन लगते? मुझे घोड़े पर बैठ कर जाना पड़ता। वो भी किसी भी सीजन में नहीं जा सकता था मैं। किसी भी सीजन में नहीं जा सकता था, रास्ते नहीं रहते थे, ये नहीं रहते। लेकिन बुद्ध काल में भी पटना से लेकर रोम तक व्यापार चलता था, जिसको सिल्क रूट कहा जाता था। मगध साम्राज्य से लेकर रोमन के साम्राज्य तक व्यापार चलता था। बुद्ध काल की बात है। सो उस वक्त भी व्यापार होता था। महीनों लगते थे लोगों को जाने के लिए, सालों लगते थे। समुद्र मार्ग से लोग व्यापार करते थे। सो व्यापार तो उस वक्त ही था। चीजें लोगों को उस वक्त भी जरूरी लगती थी। चीजों का लेन देन भी होता था। आज का व्यापार 1 घंटे में होता है। यहां टनों टनों से मांस कटता है, प्राणी कटते हैं, और 8 घंटे के अंदर वो जहां चाहिए वहां परदेश में पहुंचा देते हैं। लो भाई, तुम मांस खाने वाले हो, हमारे यहाँ से लेके जाओ। हमने इतने गायों को काटा है, इतने बैलों को काटा है, इतने भैंसों को काटा है, और ये सारा मांस आपकी तरफ ला रहे हैं, खा जाओ। आज का वो व्यवसाय है। 12 घंटे में यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं। तो हमारी सुविधा हो गई, सहजता हो गई, लेकिन जरूरतें नहीं बदली। ये जो मुद्दा है कि बुद्ध काल की जरूरतें और आजकल की जरूरतें नहीं बदली है। जरूरतें वही है। इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, दवा चाहिए, वो उसकी प्राथमिक जरूरतें हैं, और वो उस वक्त भी थी और आज भी है। और उसको लेकर ये सारा व्यापार, सारी बातें, सब कुछ उसी को लेकर चल रहा है। पहले टेरिकॉट टेरलिन था। उस वक्त 1975 में मेरा डॉक्टर बोलता था, आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलता था, अरे ये टेरलिन के कपड़े मत पहन, ये रबर की चप्पल मत पहन, पहनना हो तो चमड़े के जूते पहन। ये टेरलिन के कपड़े पहनोगे तो तुम्हें स्किन डिसीज होंगे। और उस वक्त बहुत महंगे आते थे वो। कॉटन बहुत सस्ता था। जो बताने वाला था उसका कोई नहीं सुनते थे, हम भी नहीं सुनते थे।
आज उल्टा हो गया, क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि टेरिलिन टेरिकॉट ये जो है तुम्हारे शरीर को तकलीफदायक देता है। महिलाएं सुंदर दिखने के चक्कर में अलग अलग पाउडर, क्रीम, यव त्यव या बिंदी वगैरह सब लगाती है, और फिर चेहरा काला होता है, यहाँ बहुत कुछ हो जाता है, इधर कुछ हो जाता है, सारे केमिकल्स। फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, फिर और पैसे ज़्यादा चाहिए, तो तुम अपनी ज़रूरतें अपने तरह से ज़्यादा निकालते हो। ये सारी बातें जो है, जो नैसर्गिक तौर पर इंसान सुदृढ़ रहेगा उसकी चमड़ी वैसे ही अच्छी चमकती है। यदि आप सुदृढ़ है तो, आप निरोगी है तो, आप स्वस्थ है तो उसको सजाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेचुरली वो चमकदार होती है, नेचुरली वो स्वस्थ होती है। जब ऐसा नहीं होगा, कुपोषित रहेंगे, खान पान ठीक नहीं रहेगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा, तो सब कुछ बीमारी पीछे लग जाती है। खैर, तो ये जो ज़रूरतें हैं मेरे दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। आप उसमें फर्क करते हैं वो आपकी बात है, मेरे दृष्टि से नहीं है। ठीक, तो मुझे लगता है इतनी ही जो बातें हैं आज के सवाल के तौर पर हैं, तो सोचिए इस बारे में कि बुद्ध जो कुछ भी शिक्षा दे रहे हैं उसको हम किस तरह से समझ रहे हैं, और किस तरह से अपने जीवन यापन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हम रुकते हैं अभी।